हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 की, जिसमें हम कर रहे थे डिटरमिनेंट। तो आज हम वहीं से आगे पढ़ने वाले हैं, मगर सबसे पहले आप तीन तीन चीज़ों को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, प्लस पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए। देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया था, मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। हमने दो एक्सरसाइज कवर की थी, 4.1 एंड 4.2। आज जो करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आज समझाने वाला हूं जिसमें कहते हैं माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट, ये तीनों चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि हमें फाइनली निकालना ए इनवर्स है। तो आज हम सीखेंगे ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ए इनवर्स वाला क्वेश्चन गारंटी के साथ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं ये वाली जो वीडियो है इसको स्किप मत करना, अच्छे तरीके से करके जाना ताकि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं कि भाई कैसे निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ। डिटरमिनेंट जो निकालना है वो दो ही चीजों का निकालना है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि हमें चाहिए क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में या तो 2 into 2 आ रहा है या 3 into 3 आ रहा है। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। सबसे मेन जो चीज है वो एडजॉइंट निकालना है। तो हमें ये एडजॉइंट निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा माइनर, माइनर के बाद कोफैक्टर। ठीक है, इस तरीके से चीजें आगे चलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 into 2 ऑर्डर का। तो 2 into 2 ऑर्डर का हमने क्या दिया, एक एग्जांपल लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है एग्जांपल 1 - 2 4 and 3। अभी इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से भी मैं बताने वाला हूँ, जो आप देखोगे तो कहोगे ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तुम्हें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एडजॉइंट निकालने के लिए 2 into 2 ऑर्डर का। मगर अभी सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई साहब कैसे निकालते हैं माइनर कोफैक्टर। तो सबसे पहले बात करें माइनर की, तो हम इसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट है जैसे कि ये क्या है, M11 M12 M21 M22। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि M11 की बात करते हैं। तो M11 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करना है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लाइनें लगा रहा हूँ। इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को भूल जाना है। इस वाली रो कॉलम को और इस वाली रो को भूल जाना है कहने से, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं होगा जब मैं M11 निकालूंगा। या कह सकते हैं, सिंपल सी बात समझना, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो इसके जो नीचे है और इसके जो साइड में जो रो है उसको भूल जाना है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो निकल के आएगा वो निकल कर आएगा 3। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, M12 निकालना है। तो 12 के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके नीचे जो कॉलम है और इसके साइड में जो क्या है, रो है, उसको भूल जाना है। मतलब क्या बच गया, 4। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं M21। तो M21 में क्या करना होगा, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके साथ में जो हमारे पास रो है और इसके ऊपर जो कॉलम है उसको भूल जाना है। इसका मतलब क्या आएगा, -2। इसके बाद आता है M22। क्या आता है, M22। तो M22 क्या होगा, M22 का मतलब होगा यहाँ पर इस वाली पॉइंट को, इसके ऊपर जो कॉलम है और इसके साइड में जो रो है उसको भूल जाना, मतलब आएगा 1। ये हमारा माइनर निकल कर आएगा। इतनी बात समझ आई। तो माइनर इस तरीके से निकालना है। अब माइनर के बाद हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर निकालना है। अब मैं अगर कोफैक्टर का फॉर्मूले की बात करूं तो होता है -1 i + j इंटू माइनर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मगर फॉर्मूला याद करने के बजाय मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे
समझाना चाहता हूँ, थोड़ी सी चीजें समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। अगर तुम यहाँ से समझ पाए तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए करना। ठीक है, क्या करना है, इन साइन को याद रखना। ये जो साइन है ना, ये चीज याद रख लो, इसमें ये साइन याद रख लो। इसका मतलब है कि जहां पे माइनस है ना, ये जो ये माइनस दिख रहा है तुम्हें, ये माइनस दिख रहा है, इसमें इन दोनों के साइन बदलना। वैसे तो कर सकते हो तुम, जैसे कि कोफैक्टर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ए से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सी से डिनोट कर लेते हैं, C11। तो C11 क्या आएगा, -1 1 + 1 इंटू 3, तो ये निकल कर आएगा 3। इसके बाद C12 -1 1 + 2 इंटू 4, तो ये निकल कर आएगा -4। ठीक है, अगर ये भी याद नहीं रहे, ये भी याद नहीं रहे, तो इतना ध्यान रखना कि जहां पर दोनों को जोड़कर जो पावर है वो क्या बन रही हो, ओड बन रही हो। क्या बन रही हो, ओड पावर बन रही हो। वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी, वो टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे, ठीक है। इसके बाद आता है C21, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 2 + 1 इंटू -2, तो ये बन जाएगा 2। C22 -1 2 + 2 इंटू 1, ये बन जाएगा 1। इस तरीके से निकालना है। ठीक है, माइनर निकल चुका, कोफैक्टर निकल चुका, अब निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या करना होता है, कोफैक्टर का C11 C12 C21 C22 इसका ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि ये वाली जो चीज है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, रो कॉलम बन जाएंगे को, ठीक है, कॉलम रो बन जाएंगे। इसका मतलब इसके एडजॉइंट जो हमारे पास आएंगे निकल कर, वो कुछ इस टाइप से आएंगे। अभी वैसे ही लिखा है, इसका ट्रांसपोज करना, तो यहाँ पर आएगा 3 -4 2। ठीक है, ये निकल के आएगा। इतनी बात समझिए। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेता हूँ, 1 -2 4 3। देखो अब ध्यान से समझना, अगर मुझे डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, वैसे 2 वाला आता नहीं है, मगर फिर भी डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने तो कैसे करना, तो ध्यान से समझना। क्या करना है, इसके एडजॉइंट निकालने के लिए जो ये वाली चीज है, ये दो जो सर्कल मैंने किए, इनकी प्लेस बदल दो। मतलब इनको आपस में एक दूसरे से यहाँ पर इंटरचेंज कर दो। कर दिया, ठीक है। और जो ये सर्कल किए हैं, ये वाली चीज, इनके क्या बदल दो, साइन बदल दो। इट मीन्स यहाँ पर -4 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से तुम 2 का एडजॉइंट और एडजॉइंट जल्द से जल्द निकाल सकते हो। बहुत ही आसानी तरीके से ये निकल कर आ जाएगा। इसमें इतना समय क्यों लगाया जा रहा है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो ए इनवर्स निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। क्योंकि ए इनवर्स कहता है इसका डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट कर दो। यही होता है ए इनवर्स, यही होता है ए इनवर्स। इतनी बात समझिए। तो अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर कितना आएगा, निकालो जल्दी से। तो मैंने बताया था 3 × 1 -4 × -2, तो निकल कर आएगा 3 + 8, तो यहाँ पर निकल के आएगा 11। तो इसका जो इनवर्स निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 1/11 इंटू 3 2 -4 और 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, आगे जाके ये सॉल्व होगा तो चीजें इजीली हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़े और 3 3 पे पहुंचे। 3 3 पे पहुंचते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं 3 × 3 का। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही आसान लगेंगे, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके माइनर निकालने हैं। ठीक है, माइनर निकालने हैं। तो माइनर निकालने के लिए क्या करना होगा, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33, ये करना है। तो पहले M11 निकालना है। तो देखो ध्यान से समझना, बड़े आसानी से हो जाएगा। क्या करना है, जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो इसके नीचे जो भी कॉलम है उसको भूल जाओ, और इसके साइड में जो भी रो है, मैं इसको एक बार काट के दिखा देता हूँ। देखो ऐसे करके इन दोनों चीजों को भूल जाओ, इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है, ये बात तुम ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पर M11 निकलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ 0 4 5 -7। इस तरीके से बचना चाहिए, इस तरीके से बचना चाहिए, बच जाएगा इस तरीके से। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? बहुत समय ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम समझो और क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, अब देखो, अब जैसे तुम क्या करते थे, टू टू का क्या निकालते थे, डिटरमिनेंट निकालते थे। क्या करते थे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो यहां पर आएगा 0 × -7 5 × 4, और बीच में क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। तो ये 0 हो जाएगा, ये -20। तो आंसर कितना आने वाला है, -20। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इसी तरीके से M12 की बात करते हैं। तो 12 में क्या करना है, यहाँ पर अब की बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, इसके नीचे जो भी कॉलम है और इसके साइड में या इधर जो भी रो है उसको भूल जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 4 1 -7 ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, -42 -4 निकल कर आएगा -46। ठीक है, अब आता है M13। तो M13 में क्या करना है, सेम वही प्रोसेस। 5 है, 5 के नीचे की रो और साइड में जो भी रो और नीचे वाला कॉलम भूल जाना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, 6 0 1 5। देखो इतने आसानी से, इतने अच्छे तरीके से कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इतना समय दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे आपसे ए इनवर्स निकलवाना है और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से कराना है, तो इसलिए इतना समय दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 -0, तो आंसर आएगा 30। ठीक है, अब इसके बाद M21। तो M21 के सामने देखो ये वाली चीज, तो ये वाली चीज भूल जा रही है तुम्हें, और ये वाला जो कॉलम है ये वाला भूल जाना है। इसका मतलब क्या बचेगा यहाँ पर, -3 5 5 और -7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 21 -25 जो निकल के आएगा -4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर समय नहीं लगाते हुए सभी का निकाल रहा हूँ, इसी तरीके से निकालना है। 2 5 1 -7, तो ये आ जाएगा -14 -5 -90। ठीक है, इसके बाद M23 2 -3 1 5, तो यहाँ पर आएगा 10 + 3, इट मीन्स 30। ठीक है, M31 तो यहाँ पर आएगा -3504, तो निकल कर आएगा -12 0, तो -12 बन जाएगा। M32 तो यहाँ पर आएगा 2 5 6 4, तो यहाँ पर आएगा 8 -30 -22। M33 M33 के बारे में बात करें तो आएगा 2 -3 6 0, तो निकल कर आएगा 0 + 18 18। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। अब ध्यान से समझना, जब मैं को फैक्टर निकालने जाऊंगा, इसके क्या निकालने जाऊंगा, को फैक्टर,
तो एक बात ध्यान रखना, ये साइन याद कर लेना। देखो वैसे साइन कुछ नहीं है, मैंने क्या किया है, जो कि तुम्हारे पास ओड पोजीशन है सम करने के बाद, उस पर मैंने माइनस लगा दिया, ये वाली चीज। अगर ये तुम याद कर सकते हो तो तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं को फैक्टर निकालना बड़ा इजी है। नहीं याद कर सकते तो भाई साहब फॉर्मूला हमारे पास है। को फैक्टर का क्या, को फैक्टर का फॉर्मूला बताया था अगर ध्यान से समझा तो, -1 i प्लस जे एम आई जे, यही है। तो i प्लस जे जो भी बनकर अगर इवन पोजीशन बन रहा है वहां नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ C11 की वैल्यू जो आएगी -1 1 प्लस 1 इंटू -20, इट मीन्स -20, ठीक है। इस तरीके से आएगी। इसके बाद C12 -1 1 प्लस 2 इंटू -46, तो आएगा 46, ठीक है। इतनी तरीके से यहाँ पर चीजें बन जाएगी। इतनी बात समझ आई, ठीक है। इसी तरीके से C13 -1 1 प्लस 3 इंटू 30, तो बनने वाला है 30, ठीक है। अब यही साइन यहाँ पे देखो ना, क्या साइन देखो, साइन किसका बदल रहा है, पहले का साइन प्लस था, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, दूसरे का माइनस था, यहाँ पे चेंज हो गया साइन। तो इस तरीके से चेंज करना, कोशिश करना, ये तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि अब 1 लगा के उसके ऊपर पावर लगाओ। इससे अच्छा ये वाली चीज तुम पहले ही बना लेना टेबल, और तुम इसका यूज करना। अब देखो अगर मैं यूज करना चाहूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1, तो यहाँ पर देखो ये साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का था। अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 2 -19, 2 3 -13, इसके बाद 3 1 सी ए, ठीक है। सी से भी डिनोट कर सकते, ए से भी डिनोट कर सकते, कोई बात नहीं होगी, ठीक है। -12, C32 22 और C33 80, ये तुम्हारा पेयर बन जाएगा, ये तुम्हारा पेयर बन जाएगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ वो फैक्टर जो बने हैं, -20 46 30 4 -19 -13 -12 22 और 80, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या कहता है, एडजॉइंट कहता है कि भाई साहब को फैक्टर के का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, को फैक्टर का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कितना आएगा, -20 46 30 4 -19 -13 -12 22 और 80, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। इतनी बात समझ आई। अब क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालना है। अच्छा एक बात मैंने अभी यहाँ पर बताई नहीं, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो क्या होगा, अगर इन केस 0 आ जाता है तो वहां पर बनता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बनता है वहां पर, सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है। इतनी बात समझ पा रहे हो, सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है कि वहां पर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती और सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है। अब इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरीके से चीजें बनती हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट 0 आता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। लिख भी सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या अभी पॉइंट बताता हूँ तब लिखवाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके क्या लिखना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर व्हेन या इफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं इसका क्या निकालते हैं, जल्दी से जल्दी हम निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से लिख लेता हूँ, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। वैसे तुम जब पहली बार निकालोगे ना, इन इन तीनों चीजों का यूज हो जाएगा, 1 2 3, देखो कैसे यूज होगा, ध्यान से समझो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा ध्यान से समझना, -20 माइनस
-3 था, +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा और ये बन जाएगा भाई साहब -42 -4 +5 30, ठीक है। तो -40 -3 इंटू 46 प्लस 150, इट मीन्स कितना बनने वाला है भाई? तो यहाँ पे बनने वाला है 3 इंटू 46 होता है 138, -40 प्लस 150, तो 12 इसमें से माइनस कर दो तो -28 आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, -28 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से चीजें करनी है, तो ये आ गया तुम्हारा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी चीजें सही तरीके से बन के आ जाएगी, इतनी बात समझ आई। तो ये था हमारा एडजॉइंट, कोफैक्टर और माइनर से रिलेटेड। तो इतनी सब चीजें तुम्हें यहाँ पे समझ आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से। कोई भी चीज अगर फिर भी डाउट लगती है तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं तुम्हें वहां पर दोबारा से चीजें बता दूंगा। अब इससे रिलेटेड ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें याद रखनी है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। लिख देता हूं, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पर a प्लस बी का इनवर्स निकालने चाहूं तो ये समझ लेना कि अगर तुम a का इनवर्स और b का इनवर्स अगर ऐड कर रहे हो तो वो भी इसके बराबर होगा। सेकंड चीज, माइनस में a माइनस बी का इनवर्स, तो a माइनस इस तरीके से बनता है। थर्ड, अगर यही चीज मल्टीप्लीकेशन में हो तो ए बी का इनवर्स, तो ये वाली चीज बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ चीज, अगर कोई कहे ए का इनवर्स दोबारा से करो इनवर्स, तो वो ए ही बन जाएगा, ए इनवर्स ही बन जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स ही बन जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ए डॉट बी सी है, तो मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो सी यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये से बन जाएगा ए, तो यहाँ पर ये सी जा ऊपर डॉट होके ए इनवर्स बन जाएगा, इस तरीके से। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। फिफ्थ पॉइंट ध्यान रखना, अगर ए और ए का एडजॉइंट और एडजॉइंट ए का ए हमेशा ए के डिटर्मिनेंट आई के बराबर होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज सिक्स, अगर मैं ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो हमेशा 1 बाय डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद सेवन्थ पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है, ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू में ए डॉट ए, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स और को, तो ये हमेशा आई के बराबर होता है, ठीक है। एट पॉइंट, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स हमेशा ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। अभी प्रूव भी करेंगे जब मिसलेनियस में सारी चीजें मिलेंगी आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अगर बात करूं एडजॉइंट का इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो वो किसके बराबर होता है, ए का डिटर्मिनेंट -1 के बराबर होता है, ए का डिटरमिनेंट n-1 के बराबर होता है। तो ये 9 प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। 4.3 जो है, कहाँ पे, ये भी, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये तुम्हें खुद से घर से करनी है, इसके लिए मैं अलग से पूरी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये वाली एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे माइनर को फैक्टर निकालने हैं, ये तुम्हें खुद से करके लेके आनी है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए कि माइनर कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर कैसे निकलते हैं ये, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, इन पांचों क्वेश्चन को तुम्हें घर से करके लेके आना है और फिर हम स्टार्ट करेंगे 4.4 जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 4.3 आपके लिए होमवर्क में दी जाती है, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अलावा हमने सीखी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे बहुत ज्यादा काम आती हैं,
प्रॉपर्टीज। तो ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं। इन प्रॉपर्टीज को एक जगह पे लिख लेना है और इनको प्रूव भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको अच्छे तरीके से करना है, ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बताना कि भाई साहब वन शॉट तुम ज्यादा पसंद करते हो या फिर ऐसे ही सिंगल पार्ट जैसे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के बेसिस पर ये पसंद करते हो। देखो ज्यादा समय की बड़ी वीडियो नहीं बना रहा मैं, इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट थोड़े से ना बोर हो जाते हैं कि यार इतना समय पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के मैं एक एक टॉपिक करके चीजें करा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं, बाकी क्लास 10th के बारे में भी वीडियोज आ रही हैं, 12th से रिलेटेड अकाउंटेंसी में भी वीडियोज आ रही है, तो उन सब से रिलेटेड भी वीडियोज आ रही हैं। तो वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट तरीके से चल रही हैं, तो इस तरीके से चलानी है या वन शॉट में सब चीजें होनी, क्योंकि आगे अब आने वाले हैं बड़े बड़े चैप्टर, जिसकी मैं ये लगा सकते हो कि भाई साहब एक एक्सरसाइज को ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक एक्सरसाइज कराई जाएगी, अब कराई जाएगी थोड़ी ज्यादा, कि मतलब दो दो तीन तीन एक्सरसाइज एक साथ कराई जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो चीजें मैंने दी हैं, होमवर्क में लिखना है कि डन आपने कर लिया है या नहीं कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आई होंगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।